नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की सबको बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक बहुत बड़ी भूगोलिक घटना है। आज मैं जो छोटी सी वार्तालाप आपके साथ साझी करने जा रहा हूं, मुझे आशा है कि यह वार्तालाप मकर संक्रांति के प्रति न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, बल्कि यह आपको इस पर्व की वैज्ञानिकता का दर्शन भी करवाएगी। तो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो हजारों साल पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह वैज्ञानिक थी। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाधि और साधना द्वारा विज्ञान के उच्च शिखरों को छू लिया था। इन्हें हम ऋषि मुनि का नाम देते हैं या ऋषि मुनि कहकर बुलाते हैं। इनमें से अधिकतर ने इस परम सत्य को केवल जन कल्याण और स्वयं की मुक्ति या आत्मज्ञान के लिए प्रयोग किया। लेकिन जैसे जैसे यह सभ्यता और संस्कृति पतन की ओर अग्रसर हुई, वैसे वैसे विज्ञान के स्थान पर झूठ और अंधविश्वास फैलने लगे थे और आज भी इसका पसारा जो है वो कम नहीं हुआ। मकर संक्रांति क्या है, आइए आपसे बात करें थोड़ी सी, कि जिसे हमारे धर्म ग्रंथों और रस्मों रिवाज में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है, उसका संबंध यानी कि मकर संक्रांति का सूर्य और धरती के लगातार चल रहे कालचक्र से है। हमें पता है कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है और इन 12 महीनों में 12 संक्रांतियाँ आती हैं। इस परिक्रमा में 12 संक्रांतियाँ आती हैं। अब आइए देखें कि संक्रांति का अर्थ क्या है। तो ये जान लें, संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। हमें पता है कि कुल राशियां भी महीनों की गिनती के अनुसार 12 हैं। इस तरह 12 संक्रांतियों में सूर्य के 12 प्रवेश होते हैं। दरअसल सूर्य का हर प्रवेश धरती की परिक्रमा के कारण बदलती हुई स्थिति है। सूर्य 6 माह या 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षायन भाग में विराजमान रहता है। दक्षायन काल वो काल है जब सूर्य की धरती पर प्रकाश डालने की जो अवधि है वो कम होती है। परिणाम ये होता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें बढ़ती जाती हैं। और उत्तरायण काल वो समय होता है, वो काल होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, अर्थात दिन बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आज के बाद दिनों की लंबाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि भारत जो है वो अगर हम ग्लोब की बात करें तो हम उत्तरी गोले में भारत देश हमारा जो है वो स्थित है। यहाँ आज जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसे सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इससे दिन बढ़ने शुरू होंगे और प्रकाश बढ़ेगा और बढ़ा हुआ प्रकाश जीवों में ऊर्जा की बढ़ोतरी ही नहीं करता, बल्कि वनस्पति जगत को भी नव प्राण देता है। धरती और सूर्य के इस परिक्रमा काल की इस खास घड़ी को बहुत पुण्य वाली घड़ी जो है वो माना जाता है। आइए छोटी सी बात करें कि मकर संक्रांति को पुण्य काल क्यों कहा जाता है। इसमें बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे हैं। एक बात जो कि
हमारे महाभारत में लिखी है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए इस काल की प्रतीक्षा की थी, यानी कि मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की थी। इसी तरह एक मान्यता और है कि इसी काल में गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए भगीरथी के पीछे चलते हुए सागर में प्रवेश किया था और गंगा जो थी वो गंगा सागर हो उठी थी। दरअसल ये धार्मिक कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि सूर्य का प्रकाश का नव आगमन जीवन में क्रांति का प्रतीक है और अच्छा परिवर्तन सही मायनों में धार्मिक होता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को पाकर उनका बेहद सरल चिंतन किया था, क्योंकि जिस तरह प्रकृति सरल है उसी तरह से उसका एक हिस्सा बनने वाला साधक जो होता है वो मन से, आत्मा से और स्वभाव से अति सरल हो उठता है। लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि बुरे वक्त और गलत नीतियों ने उस ज्ञान से हमारी सभ्यता को दूर किया, जिसका परिणाम हमें 1500 वर्ष की गुलामी के रूप में गुजारना पड़ा। तो आज मेरी यही गुजारिश है कि ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वार्तालाप जो आपके साथ साझी की है वो भावी पीढ़ियों के साथ ज़रूर साझी करें, ज़रूर शेयर करें। आज अगर आपको मेरी ये वीडियो जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में है आपको पसंद आई है तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबका मकर संक्रांति में प्रवेश जो है वो बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगल हो। आप हंसते रहें, बसते रहें और लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ते रहें।